start the lecture, and then I'll request once again or to all of you that please pay attention, because the background or the physical interpretation of differentiation and integration is much important to understand or to help in understanding the future concepts that we'll be studying in physics. ठीक है, so आगे जब आप रोटेशन कर रहे होगे है ना, या आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होंगे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ रहा है या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ रहा है, इंस्टेंटेनियस एनी विच वैल्यू, जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो सकती है, या फॉर दैट मैटर any kind of application of differentiation in any topic of physics, whenever you encounter you should be able to interpret कि हाँ यार यहाँ डिफरेंशिएशन क्यों किया या इंटीग्रेशन क्यों किया. जब आप सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे तो आपको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्यों किया गया, एलिमेंट कैसे लिया जाता है ना. अभी ये दीज माइट साउंड जार्गन्स टू यू नाउ, बट ठीक है ना, अभी थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, एंड यू नीड टू what you need to pay attention in this lecture. आपको बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करनी है. हाँ, जहाँ पे समझ में नहीं आए तो प्लीज पूछ लेना कि सर ये ऐसा क्यों हुआ या वैसा क्यों हुआ, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. एंड टू से कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, ये बहुत गलत बात है. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, बट हाँ, इसको ये क्यों किया जाता है, इसका बैकग्राउंड क्या है ना, इसका बेसिक क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, भले वो इजी हो बट फिर भी वो समझना जरूरी है. ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ डिफरेंशिएशन. हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के कुछ नोटेशंस पढ़े थे, राइट. हमने कुछ नोटेशंस पढ़े थे क्या, कि डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ऑन पेपर. तो जैसे वी स्टडीड फंक्शंस इन द लास्ट लेक्चर, कि y is equal to f of x is a function. Say y is equal to f of x is a function. Then differentiation of y with respect to x is denoted by dy by dx. ये शायद कुछ याद आ रहा होगा तुमको. अगर रिवाइज किया है तो पूरा याद आ रहा होगा, अगर रिवाइज नहीं किया है तो थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा. ठीक है, सो dy by dx is known as differentiation of y with respect to x. इसका एक और नोटेशन ये भी रहता है, f dash x. ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने f of x लिखा है, ठीक है, एंड दिस इज f dash x. ये छोटा सा एक डैश लगा है, सो दैट इज रेड एज f dash x. ठीक है, एंड दिस इज नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएशन का एक और नाम क्या है, डेरिवेटिव, राइट. तो ये हमने देखा था. इसके अलावा जो न्यूटन का नोटेशन था वो हमने देखा था y डॉट. ठीक है, y डॉट हो गया, ये y डैश हो गया. ठीक है, so these are some notations of differentiation. बाकी अब हमको देखना है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है. तो डिफरेंशिएशन समझने से पहले हमको क्या करना है, हमको एवरेज रेट ऑफ चेंज पढ़ना है कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है. ठीक है, सो क्यों पढ़ना है वो देखते हैं. ठीक है, अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ना, तो आई नीड योर रिस्पॉन्स इन दिस, क्योंकि मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए रहेगा. तो यू कैन रिस्पॉन्ड मी प्राइवेटली, है ना. वो चैट खोल लो सबसे पहले तो अपने, इसमें चैट पे प्राइवेटली मेरे को रिस्पॉन्ड करना है इसका. ठीक है ना, जो भी मैं पूछूंगा, राइट. तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मेरे को इसमें ना सबका रिस्पॉन्स चाहिए. तो प्लीज पैसिवली बैठे मत रहना कि पैसिवली सुन रहे लेक्चर, बट रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस दैट आई एम आस्किंग. चलो देखते हैं. सपोज कि ध्यान से सुनो, सपोज मुंबई टू औरंगाबाद डिस्टेंस है कुछ 600 किलोमीटर. जस्ट सपोज, वो हो सकता है ऊपर नीचे कुछ भी हो. 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एंड से एक गाड़ी है, कार से आप जा रहे हो मुंबई से औरंगाबाद, एंड मुंबई से आप निकलते हो दोपहर को 2 बजे. ठीक है, और आप एकदम हाई स्पीड में चल रहे हो ना, 100 की स्पीड पे चल रहे हो, 100 की स्पीड पे चल रहे हो, और शाम को पहुंचते हो आप 8 बजे. ठीक है, ध्यान से सुनो फिर से. आई विल रिपीट द प्रॉब्लम. दैट अ कार इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू औरंगाबाद, a distance of exactly 600 kilometers, and the car started at 2 p.m. in the noon and reached Aurangabad at 8 p.m. ठीक है, what is the speed of the car? Please respond privately. ठीक है, रिस्पॉन्ड करना प्राइवेटली जल्दी से. I'll need an answer. If the question is not clear, I can repeat it. कहीं दिक्कत आ रही है अगर समझने में तो हाँ. अरे बाप रे, ओके, तो आंसर तो आ रहे हैं. गुड.
करेक्ट है ना? बहुत लोगों ने आंसर कर दिया है। आशीष, अथर्व, वैष्णवी, गुड। 100 किलोमीटर पर आवर, राइट? 100 किलोमीटर पर आवर है वो, ठीक है ना? 100 किलोमीटर पर सेकंड नहीं। तो 100 किलोमीटर पर आवर ये कैसे निकाला तुमने? चलिए इसी इसी प्रॉब्लम को देखते हैं ना। ये तो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, तुमने सॉल्व कर लिया। अभी एक्चुअल में तुमने क्या किया यहाँ पे कि तुमको पता था डिस्टेंस है कितना, 600, 600 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, करेक्ट? हाँ हाँ बराबर। सो 600 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। और तुमने क्या देखा, 2 बजे चालू हुआ 2 PM पे, 8 PM पे ये पहुंच गया। टाइम कितना हो गया? 6 आवर्स। तो ये स्पीड निकालने के लिए तुमने क्या किया, चेंज इन डिस्टेंस, है ना? कितना डिस्टेंस वो मूव किया, 600 डिवाइडेड बाय टाइम 8 - 2। ये 8 - 2 ही किया है ना एक्चुअल में तो, ठीक है? वो आपको पता है 6 याद हो गया कि यार 2 से 8 मतलब क्या, 6 घंटे होते, तो डायरेक्ट 6 लिख दिया। बट एक्चुअल में तो उसके पीछे 6 लिखने के पीछे रीजन ये है कि 8 PM से 2 PM था, तो 8 फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, 8 - 2, आपने 6 नीचे लिखा, ऊपर 600 लिखा, एंड देन यू गॉट द आंसर एज 100। KMPH क्यों लिखते हैं? क्योंकि डिस्टेंस होता है अपना किलोमीटर में, यह है अपना आर में, तो किलोमीटर बाय आर, तो KM, किलोमीटर पर आवर, KMPH, ठीक है? ये क्या हुआ है, देखो स्पीड क्या डिनोट करता है? स्पीड डिनोट करता है किस रेट से कोई भी चीज मूव कर रही है, या इसको और प्रिसाइजली डिफाइन करें तो कि एट विच रेट इट इज ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस, या एट विच रेट द डिस्टेंस इज चेंजिंग, ठीक है? ये मतलब रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है कि किस रेट से चेंज हो रहा है। अगर 100 के रेट से चेंज हो रहा है 1 घंटे में, तो दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड कम है तो विल से कि 50 किलोमीटर पर आवर है, तो रेट ऑफ चेंज 1 घंटे में कितना चेंज हो रहा है? 50 किलोमीटर चेंज हो रहा है उसका डिस्टेंस, ठीक है? सो रेट ऑफ चेंज इज व्हाट? स्पीड। इन दिस केस इट इज स्पीड। वो रेट ऑफ चेंज किसी भी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, जरूरी नहीं है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हो। स्पीड डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आती है, ठीक है? सो स्पीड में हमने क्या किया, मेन चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी, स्पीड में हमने क्या किया वो तुमको आता है, बट फिर भी आई एम रीइंफोर्सिंग दैट, क्योंकि आगे हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। स्पीड में हमने क्या किया, डिस्टेंस अपॉन चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है? नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर एग्जांपल, ठीक है? स्पीड में हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम किया। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, ठीक है, देखना यहाँ पे ना, ठीक है? ग्राफ बना रहे हम, किसका बना रहे ग्राफ? डिस्टेंस और टाइम का। से ये y ले लेते हैं अपन, y इज डिस्टेंस, ठीक है? एंड दिस इज t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 2 PM है, एंड दिस इज 8 PM। ये मान लो 100 किलोमीटर है, एंड देन अगेन ये, ठीक है? अब क्या हो रहा है, गाड़ी मूव कर रही, गाड़ी मूव कर रही, तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली टाइम तो बढ़ता ही रहता है ना, डिस्टेंस बढ़े नहीं बढ़े, तो टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। कुछ ऐसा कुछ ग्राफ रहेगा, ठीक है? जस्ट ऐसे ये ऐसा कुछ ग्राफ रहेगा। अब देखो ये है अपना कितना, 2 से 8 6। अब क्योंकि 600 चला है तो 100 से कहां तक गया होगा? 700 तक, ठीक है? तो टोटल डिस्टेंस तो उसने कितना चला अभी भी? 700 - 100, 600 किलोमीटर। अब यहाँ देखना, यहाँ पे एक एंगल बना थीटा, ठीक है? स्पीड कितनी आई भाई इसकी? स्पीड स्पीड अपनी आई थी कितनी? 100,
100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल में से, इस ट्रायंगल को अपन नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, कंसिडर दिस ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? जस्ट से द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? tan थीटा आई होप सबको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताना जरा। tan थीटा की वैल्यू, हाँ करेक्ट करेक्ट गुड। tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 100। परपेंडिकुलर क्या है? 600 अपना, एंड देन बेस कितना है? 6। सो tan थीटा विल बी 100। अब यहाँ न्यूमेरिकली देखो, tan थीटा और स्पीड दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। ठीक है, तो जो एक्चुअल में tan थीटा की वैल्यू है ना, दैट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द ग्राफ। इसको हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है, दिस थिंग tan थीटा इज नोन एज स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ। एंड tan थीटा की वैल्यू 100 है, तो स्लोप जो है वो 100 है एंड स्पीड भी 100 है। तो आई कैन से कि स्लोप ऑफ एनी कर्व इज इट्स रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, rate of change of what? Rate of change of quantity on y-axis with respect to quantity on x-axis। ठीक है, तो मैं ये लिखा नहीं है, बट अगर तुम लोग नोट कर रहे हो तो जरूर लिख लेना क्या, slope represents the rate of change of quantity on y-axis with respect to quantity on x-axis, and that is given by tan theta। यहाँ पे थीटा की वैल्यू थीटा है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊं पैरेलल टू x-axis, तो वहां पे भी स्लोप की वैल्यू कितनी होगी? tan थीटा ही होगी। ये थीटा तो चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। देखो स्ट्रेट लाइन है तो हर पॉइंट पे एंगल तो कितना होगा? थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज हमको दिमाग में आ रही है क्या, कि स्लोप इज tan थीटा एंड tan थीटा रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज, व्हिच इन दिस केस इज स्पीड, व्हिच इन दिस केस इज स्पीड। ठीक है, अब ये देखो ऐसा लग सकता है कि यार ये क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं। अगर ओवरवेलम हो रहे हो तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है। ठीक है, थोड़ा शांति से समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता ना तो गिव इट टाइम, थोड़ा टाइम दे उसको, है ना। और डाउट आता है तो पूछ लेना। आई होप यहाँ तक कुछ डाउट होगा नहीं, बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, चैट पैनल पे पूछ लेना, है ना। यहाँ तक अभी हमने क्या डिस्कस किया है? अगर लास्ट स्लाइड में जाए तो हमने देखा एक एग्जाम्पल, किसका? 600 किलोमीटर डिस्टेंस, 6 आवर्स टाइम। तो वी कैलकुलेटेड की स्पीड इज दिस थिंग, विच वी ऑलरेडी न्यू, आपको पता था कि स्पीड कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने उसी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। ग्राफिकली क्यों रिप्रेजेंट किया ये अभी समझ में आ जाएगा। ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया एंड देन वी सॉ कि यार स्पीड 100 है, और ये अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो tan थीटा की जो वैल्यू है ना वो भी 100 ही आती है। तो आई कैन सी कि tan थीटा रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज या स्पीड, एंड दिस tan थीटा इज नोन एज स्लोप। ये स्लोप तो तुमको पता होगा शायद, अगर नहीं पता है तो वैसे मैथ्स में होता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन या किसी भी ग्राफ में स्लोप ऑफ द कर्व होता है, एंड स्लोप ऑफ द कर्व इज गिवन बाय tan थीटा। ठीक है, अब इसी ग्राफ को हम स्पीड टाइम ग्राफ न मान के एक्स वाई ग्राफ, एक नॉर्मल से एक्स वाई ग्राफ, मैथमेटिकल एक्स वाई ग्राफ के टर्म्स में प्लॉट करते हैं। ठीक है, सेम ग्राफ है, कुछ चेंजेस नहीं है उसमें, वैल्यूज भी सेम है, बस अब मैं पीएम वीएम नहीं लिखूंगा, यहाँ पे 8 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, दिस इज 600, this is 100, this is 700। ठीक है, नाउ जस्ट सी इन दिस केस, ये tan थीटा जो है, अभी यहाँ पे तो आपको 600 और ये 8 - 2 ये सब पता है। अगर यहाँ पे कुछ दिया नहीं होता, ठीक है, तो सपोज यहाँ पे दिया होता y2। ठीक है, और यहाँ पे दिया होता y1, यहाँ पे दी हुई होती वैल्यू x1, यहाँ पे दी होती वैल्यू x2। Then can you find in triangle A B C tan थीटा क्या होता? tan थीटा कितना होता है इन ट्रायंगल ABC?
Again, tan theta is what? Perpendicular upon base, which is AC. C upon BC. Correct. AC upon BC. Very good. ठीक है. So तो यहाँ पे देखो tan थीटा अपना था कितना, AC अपॉन BC. अब ये तो ट्रायंगल के साइड से हमको एक्चुअल वैल्यू के, हाँ बिल्कुल से आशीष, AC क्या है एक्चुअल में, AC की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय BC इज x2 माइनस x1. अब अगर तुमको कुछ ध्यान आए तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ये y2 माइनस y1 फाइनल वैल्यू ऑफ y माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ y is also known as या represented as delta y. ठीक है, change in y या delta y से represent करते हैं. And this x2 minus x1 is will be represented by delta x. ठीक है. So rate of change of any quantity on y-axis with respect to the quantity on x-axis is given by delta y by delta x, change in y upon change in x. Specifically in this case, this is the average rate of change. ठीक है, ये क्या है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है. ठीक है, सो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे the slope of the straight line represents the average rate of change of quantity on y-axis with respect to quantity on x-axis. ठीक है, तो डेल्टा y by डेल्टा x होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय फॉर y डिवाइडेड बाय फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ x. ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक जो थी ना, वो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग, जब ऐसा कोई ग्राफ दिया और रेट ऑफ चेंज निकालना तो दे राइट क्या, वो क्या कर देते हैं, डेल्टा ऑफ y by x. ये डेल्टा ऑफ y by x एंड डेल्टा y by डेल्टा x, इसमें कोई डिफरेंस है क्या, इसमें कोई डिफरेंस है क्या, हाँ है, बहुत बड़ा डिफरेंस है. ठीक है, क्या डिफरेंस है सर, यार देखो डेल्टा ये जो है ना, दिस इज चेंज इन y by x. अगर y by x में चेंज देखोगे ना तो अपने पिछले स्लाइड में जाओ, ये हो जाएगा y2 by x2 माइनस y1 by x1. ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं ये दोनों इक्वल नहीं है. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखो फर्स्ट वाले का मीनिंग क्या होता है एंड सेकंड वाले का मीनिंग क्या होता है, सेकंड वाले का मीनिंग है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. तो ये दोनों बहुत ज्यादा अलग है, सो दीज टू आर नॉट इक्वल. तो ये कभी भी ऐसी कॉमन मिस्टेक मत कर देना. ठीक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है और ये बिगिनर मिस्टेक है. ठीक है, तो ऐसी हो सकती है, तो ये मत करना, पहले बता दिया. हाँ, तो जी हमने क्या देख लिया है, एवरेज रेट ऑफ चेंज देखा है हमने. ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ दैट लाइन. ठीक है, अब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं. ठीक है, इसी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो अगर मैं ग्राफ को ऐसा करूं, क्या किया हमने पिछले केस में, स्ट्रेट लाइन लिया था. स्ट्रेट लाइन मतलब क्या बताता है, दैट स्पीड इज कांस्टेंट. ठीक है, ये चीज तुमको काइनेमेटिक्स में समझ में आएगी, तो इतना ज्यादा फोकस फिजिक्स पे मत करना. अभी हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, अभी हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो ऑल्दो हम फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, तो जैसे अभी मैंने बोला कि स्पीड इज कांस्टेंट, तो क्यों कांस्टेंट है, कैसे कांस्टेंट है ना, वो सब बाद में देखेंगे. बट अभी के लिए समझो स्पीड कांस्टेंट है. स्पीड क्या कांस्टेंट कैसे है, स्पीड क्या था, स्लोप मतलब क्या, tan थीटा. क्या थीटा चेंज हो रहा था क्या, इस ग्राफ में देखो, क्या थीटा कहीं भी चेंज हो रहा है क्या, इस पॉइंट पे भी थीटा है. ठीक है, इस पॉइंट पे भी थीटा है, इस पॉइंट पे भी थीटा है, एंड दिस थर्ड पॉइंट इज आल्सो थीटा. इनफैक्ट थ्रू आउट द स्ट्रेट लाइन थीटा इज नॉट चेंजिंग, मतलब एंगल विद द एक्स एक्सिस इज नॉट चेंजिंग. ऑब्वियसली यार स्ट्रेट लाइन है तो एंगल कैसे चेंज हो जाएगा उसका, है ना.
तो एंगल इज नॉट चेंजिंग एंड हेंस tan थीटा इज नॉट चेंजिंग विच रिप्रेजेंट्स स्पीड। इसलिए हम फिजिकली समझ सकते हैं क्या कि ये इस मोशन में गाड़ी की स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट रही 100 किलोमीटर पर आवर। क्या हो अगर स्पीड चेंज होने लग जाए, ठीक है, क्या हो अगर स्पीड चेंज होने लग जाए, तो इन केस द स्पीड इज वेरिएबल, स्पीड वेरिएबल मतलब tan थीटा कांस्टेंट या वेरिएबल, ध्यान से सुनो, स्पीड वेरिएबल मतलब tan थीटा कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, वेरिएबल, गुड, वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल होगा मतलब थीटा कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होता तो स्ट्रेट लाइन आती, कांस्टेंट नहीं है मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, कुछ ऐसा कर्व आएगा, ठीक है, ऐसा कैसा भी कर्व आ सकता है बट स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अब यहाँ पे देखने की कोशिश करना, ये पॉइंट मान लो ए है, दिस पॉइंट इज ए and say this point is B। अब थीटा की वैल्यू या tan थीटा स्लोप पे कैसे निकाला जाता है उसके लिए भी मैं तुमको बता दूं, ठीक है ना। वैसे तुमको पता होना चाहिए बट नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि स्लोप पे tan थीटा कैसे निकाला जाता है। अगर कोई ऐसा स्लोप है, कर्व है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर ऐसा कोई कर्व है ना तो उस पर tan थीटा किसी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे अलग अलग होता है, तो कैसे निकालते हैं, वी ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एट विच वी वांट टू कैलकुलेट थीटा, ठीक है, एक ऐसा टेंजेंट बनाते हैं, टेंजेंट मतलब एनी लाइन दैट टचेस द कर्व एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, ऐसा टेंजेंट बनाते हैं और उस टेंजेंट का स्लोप देख लेते हैं, से इसका स्लोप है थीटा 1, इस पॉइंट पे अगर हमको स्लोप देखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट बना दिया, उस टेंजेंट का स्लोप देख लिया थीटा 2, ऑब्वियसली थीटा 2 एंड थीटा 1 अलग अलग होंगे, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे देखते हैं, बैक टू आवर एग्जांपल, तो हम बात कर रहे थे इस ग्राफ की, अगर मैं यहाँ पे स्लोप देखूं तो स्लोप देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं टेंजेंट बना नहीं रहा हूँ बिकॉज दैट विल मेस अप द डायग्राम, तो मैं सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ वाई एक्सिस को लेके, और टेंजेंट में बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा, टेंजेंट छोटा सा बनाऊंगा, ठीक है। टेंजेंट मींस एक ऐसी लाइन जो इसको एग्जैक्टली वन पॉइंट पे टच करती है, से ये है थीटा 1, ठीक है। अब यहाँ पे टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये हो गया से थीटा 2, क्या थीटा 1 थीटा 2 इक्वल है, नहीं, विच वन इज ग्रेटर, थीटा 1 और थीटा 2, थीटा 2 या थीटा 1 में से कौन बड़ा है, थीटा 2 बड़ा है ना, थीटा 2 करेक्ट, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, मतलब tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1, बराबर। नाउ tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1, which means speed at B is greater than speed at A। अब ये यहाँ पे dy by dx कैसे आएगा देखें, तो ये तो समझ में आ गया होगा मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। ये डायग्राम मैं हटा रहा हूँ, तुमको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी वैसे तो रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है। अब A और B के बीच में अगर मेरे को स्लोप देखना है तो देखो स्लोप तो हर पॉइंट पे यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, स्लोप यहाँ हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं एंड आई से कि स्लोप इज से, अगर ये थीटा है तो कैन आई से कि द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज tan थीटा, कैन आई से दैट स्लोप ऑफ दिस कर्व इज tan थीटा, नहीं, यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता, क्यों नहीं बोल सकते दैट स्लोप ऑफ द कर्व इज tan थीटा, सर अभी तो पहले तो दिखा था हमने कि स्लोप ऑफ द कर्व tan थीटा को हमने स्लोप ऑफ द कर्व बोला था, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन represents the average rate of change, है ना, and that slope is tan theta, ये tan theta is equal to slope बोला था ना हमने, फिर यहाँ पे हम tan theta को slope क्यों नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअली
क्या है कि इस कर्व में जैसे हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, देयर इज नो कांस्टेंट थीटा हियर। सिंस देयर इज नो कांस्टेंट थीटा, हम क्या करते हैं कि हम कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू तो बोल नहीं सकते, थीटा तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है ना, तो वी कैन नॉट से कि ये थीटा स्लोप की वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि स्लोप चेंज हो रहा है कि तो वी डिफाइन स्लोप एट ईच इंस्टेंट, ठीक है ना, एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व वी डिफाइन अ स्लोप, ठीक है। तो ध्यान से सुनना यहाँ पे, अब मैं इस कर्व में क्या करूंगा, ये ए पॉइंट और ये जो बी पॉइंट है इनको मैं पास लाते जाऊंगा, जस्ट टू डिफाइन स्लोप ऑफ अ कर्व। इन दोनों को मैं जैसे जैसे पास लाता जाऊंगा तो द लाइन ज्वाइनिंग देम विल स्टार्ट बिकमिंग अ टेंजेंट। ध्यान से सुनना, ए बी जो लाइन है, ए बी स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 2 पॉइंट पे, ठीक है। सो दैट इज नोन एज अ सीकेंट। अ लाइन दैट cuts a curve at more than one point is known as a secant। तो ये secant है, ठीक है। फिर जैसे मैं b को पास लाया और a को पास लाया तब ये secant रहेगा, ठीक है। बट अगर मैं a और b को एकदम पास ले आऊं, कितना पास कि दे जस्ट कोइंसाइड, तब वो जो लाइन होगी वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी पूरे कर्व को, ठीक है। इफ आई ब्रिंग a and b exactly at the same point, then the line joining A and B will intersect या will touch the curve at exactly one point, ठीक है। and then it will become a tangent, और तब मैं उस स्लोप को मैं tan थीटा बोल सकता हूं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अगेन वो जो पहले कहानी रिपीट करी थी ना, वही कहानी यहाँ पे भी है। कौन सी कहानी, कि स्लोप और रेट ऑफ चेंज कैसे कहते थे हम, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। बट इन दिस केस द स्लोप इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, स्लोप, या इसको ऐसे बोल देते हैं, देखो एफ डैश एक्स बोल रहा हूं मैं इसको, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्यों बोला, समझ में आया, एफ डैश एक्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट स्लाइड में देखा है हमने, ठीक है। ये रहा एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एज, अब बताओ जैसे मैं ए और बी को पास लूंगा, डेल्टा एक्स कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा, जस्ट कमेंट, क्या डेल्टा एक्स कम होगा या बढ़ेगा, ठीक है। विल इट इंक्रीज और डिक्रीज, डेल्टा एक्स विल इंक्रीज और डिक्रीज, जैसे जैसे मैं ए और बी को पास ला रहा हूं तो एक्स, ये ए और बी के एक्स वैल्यू भी पास आते जाएंगे, हेंस डेल्टा एक्स विल डिक्रीज। सिमिलरली सेम गोस फॉर डेल्टा वाई विल आल्सो डिक्रीज, है ना, करेक्ट, गुड, डिक्रीज होगा, बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये थोड़ा मैथमेटिकल टर्म आ जाएगा, ठीक है, तो समझना, एज स्लोप इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, एज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ये जो लिखा है ना, ये एक लिमिट करके चीज होती है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, जो तो आप 12th में पढ़ोगे जी वाले, और बायो वाले तो नहीं पढ़ेंगे, बट फिर भी हाँ। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये जो LIM लिखा है ना, इसको हम पढ़ते हैं लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। मतलब इसका अगर शुद्ध भाषा में अगर मतलब समझे ना, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है, क्या 0 हो जाती है क्या, नहीं, 0 नहीं होती है। अगर 0 हो गई तो ये 0/0 इज नॉट डिफाइंड, बट हम किसी चीज को इक्वल टू कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं, सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली 0, इट इज टेंडिंग टू 0। मतलब टेंडिंग टू 0 का मतलब होता है 0.0000 से 1000 zeros या 1 lakh zeros एंड देन अ 1, ठीक है। सो दिस इज नॉट 0, इट्स टेंडिंग टू 0। और इनफाइनाइट सिमल वैल्यू जो हमने पहले लेक्चर में देखे थे, इनफाइनाइट सिमल वैल्यू एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो हम क्या लिख देते हैं इसको, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स की जगह हम लिख देते हैं इसको dy बाय dx, ठीक है, dy by dx, and this is what this represents the instantaneous rate of change of y with respect to x, instantaneous rate of change of y with respect to x,
और स्लोप ऑफ द कर्व एट द गिवन पॉइंट। ठीक है, तो ये dy by dx कहाँ पे आया, कहाँ से आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. If the rate is variable, what I'm saying, what if the rate is variable, then dy by dx gives the instantaneous rate of change of y with respect to x. अब ये instantaneous और average में क्या difference है? देखो जी, average वाला term, average क्या होता है? एवरेज जब होता है, जब है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम होता है। बट इंस्टेंटेनियस हम तभी यूज करते हैं, एवरेज दोनों टाइम यूज होता है, बट इंस्टेंटेनियस तभी यूज होता है कब? जब स्लोप जो है वो कर्व का हो, है ना, मतलब द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ इज अ कर्व, देन वी यूज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। व्हाई? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस का मतलब? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? किसी इंस्टेंट पे उसका स्लोप क्या है ना, किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे मतलब किसी एक पॉइंट पे। देखो ए पे स्लोप कुछ अलग है, बी पे स्लोप कुछ अलग है, सो आई कैन नॉट से कि स्लोप ऑफ ए, स्लोप एट ए एंड स्लोप एट बी आर इक्वल, क्योंकि वो इक्वल नहीं है। तो मैं स्लोप एट ए को डिफाइन करूंगा, स्लोप एट बी को डिफाइन करूंगा, एंड दो स्लोप्स आर इंस्टेंटेनियस स्लोप, स्लोप एट ए और स्लोप एट बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे तो ए और बी दोनों पे ही थीटा थीटा, हर जगह ही थीटा थीटा था। सो देयर इज नो इंस्टेंटेनियस का मतलब, इंस्टेंटेनियस भी वही है जितना एवरेज है। ठीक है, क्या मैं यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ चेंज डिफाइन कर सकता हूँ? हाँ, एवरेज रेट ऑफ चेंज तो अभी भी कितना होगा? थीटा। ठीक है, दिस थिंग रिप्रेजेंट्स द एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ change. Okay, and this dy by dx as delta x tends to 0 represents the instantaneous rate of change, right? So I hope ये समझ में आया होगा। तो I'll give you some 5 minutes to just note down these things. अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इतना सब नोट डाउन किया होगा। तो फर्स्ट स्लाइड से ऐसा वो सेकंड स्लाइड से नोट डाउन करना चालू कर दो। ठीक है, हेडिंग दे दो एवरेज रेट ऑफ चेंज, जस्ट गिव अ हेडिंग एवरेज रेट ऑफ चेंज, नोटबुक निकालो और नोट करना चालू करो। ठीक है, 5 से 7 मिनट दे रहा हूँ, जस्ट नोट दीज थिंग्स डाउन। और स्लाइड चेंज करनी हो तो जस्ट मैसेज में कि हाँ स्लाइड चेंज कर दो, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, स्टार्ट विद द सेकंड स्लाइड।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ, ठीक है। ये तो ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट इन अ सेकंड, ठीक है। बस इतना नोट कर लो कि डेल्टा ऑफ वाई बाय एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। एंड देन जस्ट नोट डाउन दिस वाली स्लाइड। चलिए हो गया होगा, ठीक है। आई होप हो गया होगा अभी तक तो। लेट अस कंटिन्यू विद डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन का आपको थोड़ा बहुत मीनिंग हल्का बहुत भी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है ना। जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना और क्लियर होता चलेगा, ठीक है। सो नाउ विल बिगिन विद समथिंग नोन एज द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के कुछ रूल होते हैं, कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन या रूल ऑफ डेरिवेटिव्स, क्या रूल्स होते हैं? डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करना है ना। कैसे लॉजिकली समझे? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मतलब हमको डी बाई डी एक्स करना है, ठीक है, किसी y का, वेयर, अरे सॉरी,
हमको डी बाई डी एक्स करना है, डी बाई डी एक्स करना है मतलब क्या, डेरिवेटिव निकालना है या डिफरेंशिएट करना है. वी नीड टू डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x where y is a constant. Say y is equal to c. What is c? What is c? ये जो c जो है ना, this is a constant है ना. c is any arbitrary constant. c is any arbitrary constant. What do you mean by arbitrary constant? Arbitrary constant is any constant for the sake of it. मतलब बस नाम कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 7 e log 10 log 5 log 100 anything, it can assume any which value. But the main thing here is कि c is a arbitrary constant and dy by dx हमको find करना है. So dy by dx या d by dx of c, ये कैसे निकालें? अब ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट रूल है, तो तुम इसको एज ए रूल याद रख लेना. बट ये एक्चुअल में कहां से आया वो देखो. अगर हमको ग्राफ बनाना है y एंड x का, ठीक है, वी नीड टू ड्रॉ कर्व एक्स वाई कर्व, और हमको दिया है कि y इज अ कांस्टेंट. ठीक है, हमको क्या दिया है, y इज अ कांस्टेंट. व्हाट डू आई मीन बाय y इज अ कांस्टेंट? क्या y की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही. कांस्टेंट का मतलब ये होता है चेंज नहीं होना. y इज अ कांस्टेंट मतलब x, जैसे जैसे x चेंज होगा y इज नॉट चेंजिंग, y इज हैविंग द सेम वैल्यू. मतलब y कैसा है, ऐसा. ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि ऐसा कर्व क्यों बनाया हमने एज अ स्ट्रेट लाइन. दिस स्ट्रेट लाइन इज बिकॉज y इज अ कांस्टेंट. सो ये कर्व है किसका, y इज इक्वल टू c. मतलब y की वैल्यू c है, x को कुछ भी कर लो, x को 1 कर लो, 2 कर लो, 99 कर लो, कुछ भी कर लो, x इज चेंजिंग बट y इज अ कांस्टेंट. क्योंकि y कांस्टेंट है, इसको दो तरीके से देखो. एक होता है इतना ज्योमेट्री वाला तरीका. ज्योमेट्री वाला तरीका क्या बोलता है कि स्लोप क्या होता है, dy by dx क्या होता है, tan थीटा. dy by dx इज व्हाट, tan थीटा. ज्योमेट्री वाला का तरीका जो हमने पहले देखा था. पर tan थीटा देखो, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस. थीटा इज एंगल बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस. नाउ दिस कांस्टेंट वाली जो लाइन होगी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ना, तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना होगा, 0 डिग्री. tan 0 is what, 0. So slope of a constant is 0. या मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ अ कांस्टेंट इज 0. अब इसको फिजिकली समझो कैसे. कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है और मैं उससे पूछूं कि आपसे पूछूं क्या रेट ऑफ चेंज कितना है इसका. क्या ऐसे मानो कि गाड़ी है, उस वो डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है ना, डिस्टेंस 0 से 1 भी नहीं हो रहा, वो 0 पर 0 ही है. इफ डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, if distance is not changing, what can you say about the speed? Speed is 0. Speed क्यों 0 है सर जी, डिस्टेंस ही चेंज नहीं हो रहा है. क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है मतलब वो मूव नहीं कर रही, मतलब वो 0 है. वैसे ही कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट चेंज नहीं होता है. कांस्टेंट क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ही तो बात ही नहीं आएगी ना. रेट ऑफ चेंज तो उसका 0 ही होगा बिकॉज इट्स नॉट चेंजिंग वट एवर बी एक्स, है ना. सो रेट सो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज व्हाट, 0. दिस थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड. ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. कांस्टेंट दिखे उसका डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा क्या होता है, हमेशा 0. अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल देखो, d by dx of say 3, it will be 0. d by dx of e, it will be 0. e भी एक नंबर होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल नंबर नेचुरल लॉग में काम आता है. e इज अ नंबर, ठीक है. तो d by dx of e is 0. d by dx और से मैं बोलूं कि sin 30 डिग्री, ये कितना होगा. तो देखो sin 30 कितना होता है, हाफ. अभी तक तो याद होगा, sin 30 इज हाफ, तो d by dx of हाफ इज अगेन 0 क्योंकि कांस्टेंट है वो. कैसे आइडेंटिफाई करें सर कि कांस्टेंट है या वेरिएबल है? हाँ जी,
कैसे आइडेंटिफाई करोगे कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सिंपल सी बात है, ये नीचे क्या है, एक्स है, अगर ऊपर एक्स कहीं नहीं दिख रहा है तो मतलब वो कांस्टेंट है। ठीक है, क्या बोला मैंने, नीचे एक्स दिख रहा है एंड जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो उसमें एक्स नहीं दिख रहा है कहीं भी, तो देन इट इज अ कांस्टेंट। देखो यहाँ 3 में कहीं एक्स नहीं है, ई में कहीं एक्स नहीं है एंड साइन 30 में भी कोई एक्स नहीं है। अगर मैं तुमको बोलता, सपोज अगर मैं बोलूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ 3 टू द पावर एक्स प्लस 1, तो क्या ये कांस्टेंट है क्या? क्या ये कांस्टेंट है क्या 3 की पावर एक्स प्लस 1? इट्स नॉट अ कांस्टेंट, इट्स नॉट अ कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज यहाँ एक्स दिख रहा है ना, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। सो दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, बट एवरीथिंग रिटन डाउन देयर इज अ कांस्टेंट, है ना। ठीक है, चलो ये हो गया अपना फर्स्ट रूल, इसको नोट कर लेना। ठीक है, आई गिव यू टाइम लेटर ऑन, अभी रहने दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि इसी पे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी रूल से सॉल्व होंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन, दिस इज नोन एज पावर रूल। व्हाट इज पावर रूल? सिंपल सा है जी, पावर रूल क्या बोलता है? पावर रूल ये बोलता है इफ y इज इक्वल टू x की पावर n, if y is equal to x की पावर n, dy by dx is equal to n x to the power n minus 1. This is simply power. dy by dx is equal to n x की पावर n minus 1. जैसे मैं एग्जांपल बताऊं तुमको, तो सपोज y is equal to x square. If y is x square, what will be dy by dx? अब ये देखो x स्क्वायर कोई कांस्टेंट तो है नहीं, x के साथ चेंज होगा, जहां भी x दिखे मतलब वो कांस्टेंट नहीं है। अब x स्क्वायर है, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, तो व्हाट वी नीड टू यूज इज अ पावर रूल। x स्क्वायर dy by dx विल बी, जब भी डिफरेंशिएट करना है x की पावर n को, तो क्या करो, n को सामने ले आओ, n को सामने लिया है जी, और फिर पावर को 1 से रिड्यूस कर दो, पावर को 1 से रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, n की जगह क्या है 2, तो 2 को सामने लिख दिया एंड उस पावर को क्या किया, 1 से रिड्यूस कर दिया, तो क्या कर दिया यार, 2 minus 1 which is equal to 2x. So derivative of x square is 2x. ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड देखो, से y is equal to x की पावर -1, क्या होगा भाई, dy by dx कितना हो जाएगा? क्या करना है, रूल रूल ध्यान रखो, रूल में क्या करना रहता है, पावर को आगे लाओ, लिया पावर को आगे माइनस, और पावर को किससे रिड्यूस कर दो, -1 से, मतलब 1 से रिड्यूस कर दो, तो -1 विच इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर -2। इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -1 बाय एक्स स्क्वायर, वो नीचे जाता है तो वो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, एंड देन विल नोट डाउन सम एग्जांपल्स, या मैं तुमको क्वेश्चंस दे दूंगा, यहीं पे दे देता हूँ, एक काम करता हूँ। Find dy by dx for y is equal to, first x cube, second 1 by x square, third x,
fourth y is equal to x square upon x cube. ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस. क्या है, dy by dx for y is equal to x cube के लिए निकालो derivative of x cube, find the derivative of 1 by x square, find the derivative of x and find the derivative of x square by x cube. ठीक है, तो ये तीन चीज है, सॉरी 4. तो ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करो एंड गेट सेंड मी द आंसर प्राइवेटली. डू इट इन 5 मिनट्स. 5 मिनट है, फटाफट से कर दो.
राइट, सो आई एम गेटिंग आंसर्स और करेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वन विल बी 3x² फर्स्ट वन इज प्रीटी सिंपल, क्या करना है, 3 को सामने लाए and then x to the power 3 minus 1, which is 2. So 3x² is the answer for first one. Do the rest. Okay, let us see. एक एक करके अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है।
फर्स्ट वाला तो मुझे लगता है सबसे हो गया होगा, बट फिर भी सॉल्व कर देता हूँ मैं। एक्स क्यूब है फर्स्ट वाले का ना, सो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिफरेंशिएटेड d by dx of x cube is what? x to the power n का डिफरेंशिएट होता है nx की पावर n minus 1, nx n है 3 तो 3 x to the power 3 minus 1 which is 3x square. First let's go to the second one. सेकंड क्या है? 1 by x square. अभी 1 by x square ना थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है किसी किसी को. y is equal to 1 by x square. तो जब ऐसे कंफ्यूजिंग लगे x की पावर n फॉर्म में डायरेक्ट नहीं लग रहा है तो क्या करो, इसको x की पावर n में कर लो ना कन्वर्ट. कैसे? x स्क्वायर को ऊपर लिया, अगर ऊपर लिया होगे तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव है ना. x की पावर -2 इज व्हाट? 1 अपॉन x स्क्वायर. अब करो d by dx of x to the power -2. पावर प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, n तो है n है ना. तो n यहाँ पे क्या है? -2 x to the power -2 -1 which is -2 -1 which is -2 x to the power -3. so this is the answer. ये इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, -2 डिवाइडेड बाय x क्यूब. ठीक है, -2 डिवाइडेड बाय x क्यूब ऐसे भी लिख सकते हो इसको. Then moving on to the third one. What's the third? x. y is equal to x. So dy by dx या d by dx of, अब ये x के ऊपर पावर तो कुछ दिख नहीं रही है. पावर कुछ दिख नहीं रही है मतलब क्या रही होगी वहां? x की पावर 1. जैसे यार 2 की पावर 1 कितना होता है? 2. 3 की पावर 1 कितना होता है? 3. वैसे ही x की पावर 1 कितना होगा? x है ना. x की पावर 1 लिखा है तो n is 1. So 1 into x to the power n minus 1, मतलब 1 minus 1, which is 1 into x की पावर 0. Anything raised to the power 0 is 1. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1. So ये थर्ड हो गया, फर्स्ट हो गया और सेकंड हो गया. फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन हो गए. इसके बाद क्या है भाई? फोर्थ वाला देखें. फोर्थ इज एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब. ये ना फोर्थ वाला ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया था. ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब. ये सब भयानक दिख रहा है बट है कुछ नहीं उसमें. क्या करना है इसमें? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो. ठीक, कितना बच जाएगा? 1 अपॉन एक्स. किसी को इसमें तो डाउट नहीं है 1 अपॉन एक्स कैसे है? अगर किसी को डाउट है तो उनके लिए मैं कर देता हूँ. यार ये है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल विच इज 1 अपॉन एक्स. अब यार 1 अपॉन एक्स तो अभी हमने निकाला ही है शायद. नहीं निकाला ना, तो 1 अपॉन एक्स भी निकाल देते हैं. d बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स. तो 1 अपॉन एक्स को मैं प्रेफर करूंगा ऐसे लिखना, x की पावर -1. ठीक है, x की पावर -1. तो ये -1 आगे आएगा. -1 इंटू एक्स की पावर -1 एन एक्स की पावर n-1. क्या कोई डाउट है क्या? 5 का x इन रूट x रेज़ टू, अच्छा फिफ्थ का. ठीक है, देन दिस इज -x टू द पावर -2. ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -1 बाय एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द फोर्थ वन. फिफ्थ वन देख लें. फिफ्थ कहाँ है? फिफ्थ, हाँ, रूट एक्स. y इज इक्वल टू रूट एक्स. यार इसका कैसे करें? हमको निकालना है dy बाय डी एक्स which is equal to d by dx of root x. क्योंकि y क्या है? x के बराबर. y is x, so d by dx of root x. x का रूट 4 का रूट 3 का रूट 9 का रूट. ये रूट जो होता है ना, स्क्वायर रूट, इसको हम लिखते हैं कैसे? d by dx of
रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू एन की जगह क्या आ जाएगा हाफ, तो हाफ, सॉरी ये जाएगा तो हाफ एक्स टू द पावर हाफ -1, हाफ -1 होता है माइनस हाफ, तो हाफ एक्स टू द पावर -हाफ, ठीक है, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, अगर मैं इसका फाइनल आंसर लिखूं तो मैं फाइनल आंसर ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ एक्स की पावर -हाफ को मैं लिख सकता हूँ क्या 1/2 रूट एक्स, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो फाइनल आंसर, दिस इज ऑल्सो फाइनल आंसर। तो दीज आर द 5 प्रॉब्लम्स, ये जो हमने किसको यूज किया, हमने पावर रूल को, पावर रूल एकदम याद रखना भैया, ये कभी भूलना मत, dy by dx is equal to nx to the power n-1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के क्या करना है हमको, थर्ड रूल देखना है, ठीक है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, सिंपल रूल है। कांस्टेंट मल्टीपल रूल में क्या होता है, d by dx of cf of x, ये क्या है, c इज एनी कांस्टेंट इज गिवन बाय, जब भी कांस्टेंट रहता है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो व्हाट वी डू इज हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के डेरिवेटिव के बाहर ले लेते हैं, this is equal to c times d by dx of f of x, this is the constant multiplication rule, ठीक है, if u is different, if f of x is a differentiable function of x and c is a constant, then this thing holds true, ठीक है। आप मतलब क्या करना है आपको, अगर फंक्शन में कोई कांस्टेंट दिख रहा है तो कांस्टेंट को बाहर ले लो एंड देन डिफरेंशिएट द फंक्शन एज इट इज, जैसे अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो से क्या ले सकते हैं, y is equal to 3x² देखते हैं, अब क्या करना है, d by dx ऑफ किसका, d by dx किसका करना है, डेरिवेटिव किसका करना है 3x² का, ठीक है, 3x² का डेरिवेटिव। अब यहाँ देखो x² का तो हमको पता है, पर ये कांस्टेंट एक कांस्टेंट भी अड़ेगा, तो कांस्टेंट का जीरो मत कर देना यहाँ पे ना, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में वो अकेला कांस्टेंट रहता है तब उसको जीरो करते हैं, यहाँ अकेला कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट किसी के साथ है, तो दिस इज नो मोर अ कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है 3, इसको बाहर कर दो, क्या c को बाहर ले जाते हैं ना, तो c 3 लिख दिया, यहाँ d by dx ऑफ क्या कर दिया x², x² का d by dx तो आपको पता ही है, 3 तो रहने दो, x² का d by dx क्या होता है, पावर रूल लगाओ, तो क्या हो जाएगा ये 2x to the power 2 - 1, ठीक है, 3 मल्टीप्लीकेशन में तो 3 2 जा 6 हो जाएगा 6x, ठीक है। तो अब ये जो हमने रूल बनाया ना, इसको अभी तो ठीक है प्रैक्टिस कर रहे हो, बट ट्राई डूइंग इट ओरली, यार 3x² दिख रहा है, पावर सामने आ जाती है, तो 2 3 2 जा 6 तो 6x, डायरेक्ट आंसर बोलना सीख जाओ, ठीक है, एंड इट विल कम विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चंस ओरल क्वेश्चंस है ना, जिसमें हम इतनी स्टेप्स लिख रहे हैं ना, ये 1 सेकंड के, वन नॉट मोर देन 1 सेकंड, ये 1 सेकंड क्वेश्चंस है, 1 सेकंड क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें आपको देर लगनी ही नहीं चाहिए, फटक से जैसी पावर दिखी, रेज एक्स की पावर समथिंग कुछ दिखा, सीधे पावर रूल लगाया, क्या पावर सामने लिया है 2 nx की पावर n-1, तो 2x की पावर 1, 2x 2 into 3 6, तो 6x इज द आंसर, ठीक है। अगर मैं और कुछ देखें अपन, से y is equal to -4 root x, और मैं y is equal to -4 root x देखूं, how will we do this,
dy बाई डी एक्स अगर निकालना है, हाउ विल यू कैलकुलेट dy बाई डी एक्स? ये -4 एक कांस्टेंट है, तो -4 बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज व्हाट? x की पावर 1/2। तो ये -4 कांस्टेंट बाहर, nx की पावर n-1 का फॉर्मूला लगाओ, तो n x टू द पावर n-1 मतलब हाफ -1 विच इज माइनस हाफ nx की पावर n-1। 4 इंटू 1/2 इज -2, ये 2 से 4 गया, 2 2 से 4, ठीक है। तो -2 इंटू एक्स की पावर -1/2 विच इज इक्वल टू -2 बाय रूट एक्स, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। अब तुम चाहो तो जिन लोगों ने पहले के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए थे वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है ना, और नोट डाउन कर लो ये कांस्टेंट मल्टीपल। सारे रूल्स ना अभी नोट डाउन करना चालू करो, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मुझे लगता नहीं किसी ने नोट किए होंगे, सो नोट करना चालू करो। यहाँ तक तो हो गया था हमारा, ठीक है। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, स्टार्ट नोटिंग इट डाउन। एंड आई थोड़ा स्पीड में करना है ना, मैं स्लाइड चेंज करने के लिए मैं पूछूंगा नहीं, मैं 1 मिनट के अंदर ना स्लाइड चेंज कर दूंगा। विद इन अ मिनट आई चेंज द स्लाइड, ईच स्लाइड। अगर नहीं होता है ना उतने टाइम में तो प्लीज मैसेज कर देना कि सर अभी बचा है थोड़ा लिखने का।
ओके सो ये तुमको स्लाइड्स उसमें लेक्चर रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगी, ठीक है, तो उसका टेंशन मत करो। इसके बाद हमारे 4-5 रूल्स और बचे हैं, और दो कुछ इंपॉर्टेंट है, एंड देन we'll move on to problem solving. So next lecture will majorly be focused on completion of this remaining rules and problem solving. So I'll suggest all of you to at least go through this lecture once again, or through your notes once again if you have noted down all the things that we have discussed. तो फिर नोट्स एक बार रिवाइज कर लो, या लेक्चर एक बार रिवाइज कर लो, एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, ठीक है। आई सजेस्टेड एच.सी. वर्मा बुक हो या कोई सी भी बुक हो यार, अच्छी, बस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए उस बुक में। गो थ्रू इट एंड स्टार्ट सॉल्विंग बेसिक मैथ्स। मैंने जैसे बताया था, एच.सी. वर्मा इज अ गुड बुक, एंड देन डी.सी. पांडे इज वन, ठीक है, बी.एम. शर्मा इज अनदर वन। सो बट मेजरली एच.सी. वर्मा एंड डी.सी. पांडे आर गुड बुक्स, तो कोई सी भी बुक उठाओ एंड स्टार्ट, ठीक है। सो बाकी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड I hope to see you in the next lecture. Okay, revise it, और कुछ डाउट आता है बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट है जस्ट आस्क, ठीक है। थैंक यू।